बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मुअज़्ज़िज़ात, माओं, बहनों और बेटियों, रमज़ानुल मुबारक में हमारा मौजू चल रहा था सिराते मुस्तकीम, सीधा रास्ता। ये एक बहुत बड़ा मौजू है। 3 जुमे सिराते मुस्तकीम का जो एक बुनियादी नुक्ता है तौहीद, उस पे मैंने आपके सामने रखे। तौहीद भी एक बहुत बड़ा मौजू है। 3 जुमे तौहीद का इहाता तो नहीं कर सके, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो तौहीद तो इंशाअल्लाह बयान होती रहती है और होती रहेगी। मैं चाहता हूं कि इस मौजू को मजीद बखेरने से पहले तौहीद की तरह जो एक बुनियादी चीज है जिसको समझना बहुत जरूरी है, वो है इल्म हासिल करना। क्योंकि जब तक आपके पास इल्म नहीं होगा, आप चीजों को सही समझ नहीं सकेंगे। जब समझ नहीं सकेंगे तो फिर अमल करना मुश्किल हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबाए हुज्जतुल विदा के मौके पर जो फरमाया था, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा
किताबुल्लाहि व सुन्नतु नबिय्यिही। मैं तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, जब तक इन पर अमल करते रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब कुरान मजीद और दूसरा उसके रसूल के फरमुदात। अब कुरान और अहादीस ये हमें कैसे पता चलेगा? जब तक हम इल्म हासिल नहीं करेंगे। इल्म हासिल करेंगे तो हमें पता चलेगा। और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बल्लिगु अन्नी वलौ आया, तुम्हारे पास एक आयत भी पहुंचे उसे आगे पहुंचाना है, तो पहुंचाने के लिए, दावत देने के लिए, इस्लाह करने के लिए, तबलीग करने के लिए इल्म हासिल करना जरूरी है। उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। जो अल्लाह फरमा रहे हैं कि जब तुमने अपने रब की तरफ, दीन की तरफ, इस्लाम की तरफ, कुरान और हदीस की तरफ बुलाना है तो हिकमत होनी चाहिए, नसीहत बेहतरीन होनी चाहिए, और अगर बहस करनी चाहिए तो तुम्हारा तरीका सबसे अच्छा होना चाहिए। अब वो हिकमत कैसे आएगी, वो अच्छी नसीहत कैसे आएगी, वो आप बहस कैसे कर सकेंगे, आपका तरीका सबसे अच्छा कैसे होगा? जब आपके पास इल्म होगा। तो इल्म हासिल करना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। इसमें मेल और फीमेल का कोई डिफरेंस नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हर मुसलमान, औरत और मर्द दोनों इल्म हासिल करेंगे, क्योंकि दोनों ने इस्लाम पर अमल करना है, दोनों को सिराते मुस्तकीम चाहिए, दोनों ने जन्नत में जाना है, क्योंकि वो कामयाबी है। लिहाजा मर्द और औरत दोनों इल्म हासिल करेंगे। अल्लाह ताला ने तो कुरान मजीद का आगाज ही इल्म से किया। पहली वही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत मिली है, रिसालत मिली है। 40 साल आपकी उम्र है, आप गारे हिरा में जाते हैं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हमारी मां बयान करती हैं कि वही का आगाज सच्चे ख्वाबों से हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे ख्वाब आते थे, फिर आप गारे हिरा में जाते थे, वहां कई दिन ठहरते थे, रातें वहां पे रहते थे, सत्तू और पानी ले जाते थे, वहां पर गौर व फिक्र करते थे। ये गौर व फिक्र ही जारी था कि अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा नुस्खा कीमिया भेज दिया जिसमें निजात है। और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब आए हैं तो सबसे पहला लफ्ज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा है? इकरा, पढ़िए, पढ़ना, रीड, ये सबसे पहला हुक्म है अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद बयान नहीं की। अल्लाह ताला ने जो हमने अमाल करने हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, मुआमलात, अखलाकियात, ये बयान नहीं किए, क्योंकि अगर पढ़ेंगे तो इन सारी चीजों का पता चल जाएगा। कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ना है रब के नाम से, वही रब जिसका पिछले जुमे में मैंने कहा था, या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। यहां भी पढ़ना है उसी रब के नाम से, अल्लज़ी खलक़, जिसने तुम्हें पैदा किया। अल्लाह ताला ने यहां दो चीजों का तज़किरा कर दिया। यही दो चीजें बुनियादी हैं। आज हम ये सोचते हैं कि इल्म कौन सा होना चाहिए। इल्म, कुरान और हदीस का इल्म तो बुनियाद है, उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं। वो तो 100% लेना है, लेकिन उसके साथ जो दुनिया का इल्म है
वो भी जरूरी है। इस्लाम मुसलमान को सबसे ऊपर पहुंचाना चाहता है, मुसलमान को बुलंदी पे ले जाना चाहता है। वो न दीन में इसको पीछे रखना चाहता है, न दुनिया में इसको पीछे रखना चाहता है। दीन और दुनिया दोनों का इल्म अल्लाह ने कहा पढ़ना है। एक तो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया, रब का इल्म तुम्हें कुरान हदीस से भी मिलेगा, तुम्हें दुनिया से भी मिलेगा। अल्लाज़ी खलक, जिसने तुम्हें पैदा किया, ये जो पैदा करने का इल्म है, ये जो एम्ब्रियोलॉजी है, जो इंसान बना है, कैसे बना है, ये भी हासिल करना जरूरी है। इससे तुम अपने रब को पहचानोगे। खलकल इंसान मिन अलक, थोड़ा सा इशारा भी कर दिया। अल्लाह ने इंसान को जमे हुए खून से बनाया है। पढ़ो ना, नुत्फा, जमा हुआ खून, गोश्त की बोटी, फिर हड्डियां, फिर उस पर गोश्त, ये सारा जो अल्लाह ने निजाम बनाया है। सुम्मा खलकना नुत्फता मुज़गतन, सुम्मा खलकना नुत्फता अलकतन, फखलकनल अलकता मुज़गतन, फखलकनल मुज़गता इज़ामन, फकसौनल इज़ाम लहमा, सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। उस अल्लाह ने नुत्फे से अलका बनाया, अलका से मुज़गा बनाया, मुज़गा से इज़ामा बनाया, इज़ामा से लहमा बनाया। नुत्फा था, जमा हुआ खून बना, गोश्त की बोटी बना, हड्डी बना, हड्डी पे गोश्त चढ़ा। सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर, फिर तुम्हें पैदा कर दिया। फतबारकल्लाहु, तेरा अल्लाह बरकत वाला है। अहसनुल खालिकीन, तुझे कितना खूबसूरत बनाया है। ये जो मेरे सामने शक्लें बैठी हुई हैं, इन मराहिल से गुजर के आई हैं, ये रब ने बनाई है। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ताला ने इंसान को मिन अलका, अलका से बनाया। इकरा व रब्बुकल अकरम, अपने रब के नाम से पढ़, वो बड़ा ही करीम है, वो बड़ा ही शफीक है, वो बड़ा ही तेरे ऊपर मेहरबानी करने वाला है, वो बड़ा रहमान है, वो बड़ा रहीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मालम यअलम, अल्लाह ताला ने इंसान को कलम के जरिए पढ़ाया, लिखाया। प्रिंटिंग प्रेस, आज दुनिया में जो 5 बड़ी इन्वेंशंस है ना, व्हील, प्रिंटिंग प्रेस, इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर और इंटरनेट, ये 5 बड़ी इजादात हैं। अल्लाह ताला ने उसका इशारा प्रिंटिंग प्रेस का अल्लाह ताला ने पहली वही में फरमा दिया। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लाह ताला ने कलम के जरिए सिखाया, क्योंकि कलम डॉक्यूमेंट कर रही है, रिटन फॉर्म में चीज को ला रही है। हाफजे से चीज बाहर निकलनी चाहिए, प्रिजर्व होनी चाहिए, सेव होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने कलम बनाई, कलम ने सारा कुछ लिख दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने सबसे पहले कायनात बनाने से भी पहले, मखलूकात को बनाने से भी पहले, इस दुनिया का निजाम चलाने से भी पहले कलम को बनाया और कलम को कहा क़यामत तक जो कुछ होने वाला है लिख दे। कलम ने सब कुछ लिख दिया। अल्लाह ताला ने प्रिंटिंग प्रेस को तो उस वक्त ही बना दिया, हमने अभी उसको इजाद किया। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, कुरान मजीद ने 1450 साल पहले जो चीजें बताई हैं, हम तो आज उसको इन्वेंट कर रहे हैं और डिस्कवर कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने तो पहले ही बयान कर दी थी। तो ये पहली वही है जिसमें अल्लाह ताला इंसान को कह रहा है पढ़ो, पढ़ना जरूरी है, पढ़ने के बगैर गुजारा नहीं। मैं कुरान मजीद से आपको चंद वाकयात सुनाता हूं, उसके बाद मैं फिर अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। आपको पता चलेगा इल्म जो है
वो इंसान को कहां ले जाता है। इल्म की वजह से इंसान की अजमत है, इल्म की वजह से इंसान की इज्जत है, इल्म की वजह से इंसान बड़ा है। अल्लाह का एक नबी है, उसको कौम उसकी कहती है हमारे लिए कोई बादशाह बना दे, हम उसकी जेरे सरपरस्ती, ये कुरान का किस्सा है, हम उसकी जेरे सरपरस्ती जिहाद करना चाहते हैं, जिहाद फी सबीलिल्लाह में जाना चाहते हैं, एलाए कलिमतुल्लाह के लिए लड़ना चाहते हैं। हमारा कोई बादशाह होना चाहिए, कोई लीडर होना चाहिए, कोई सिपाही सालार होना चाहिए। वो नबी बादशाह मुकर्रर करते हैं और वो बादशाह अल्लाह के हुक्म से मुकर्रर करते हैं। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह कद बअसा लकुम तालूत मलिका क़ालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना व नहनु अहक्कु बिल मुल्क मिन्हु व लम युत सअतम मिनल माल क़ाल इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम व ज़ादहु बस्ततन फिल इल्मि वल जिस्म वल्लाहु युअती मुल्कहु मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। ये सूरत अल बकरा है। तालूत को बादशाह बनाया गया, नबी ने ऐलान कर दिया, तुमने खुद कहा था हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर करें। अल्लाह ताला ने बादशाह मुकर्रर कर दिया है, उसका नाम तालूत है। जब बादशाह मुकर्रर हो गया, कौम कहने लगी कालू अन्ना यकून लहुल मुल्क अलैना, आपने किसको हुक्मरान बना दिया हमारा, व नहनु अहक्कु बिल मुल्क, और हम ज्यादा हकदार हैं। वलम युत सअतम मिनल माल, हमारे पास माल भी ज्यादा है, उसके पास माल भी नहीं। उन्होंने दो चीजें बयान की, एक खानदान, दूसरा माल। वो ये समझते थे कि बादशाहत जो है ना वो आला खानदान की वजह से मिलती है, और बादशाह जो है ना वो माल की वजह से। कहने लगे आपने तालूत को बादशाह बना दिया है, ना वो हमारे खानदान में से है, वो जो खानदान बड़ा खानदान है चल रहा है, जिसके पास पहले हुक्मरानी है, बादशाहत है, आपने उस खानदान को एक्सक्लूड कर दिया है। और वलम युत सअतम मिनल माल, तालूत के पास तो कुछ माल भी नहीं है। नबी ने वहां क्या कहा, काल इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम, अल्लाह ने चुना है उन्हें, और चुनने की वजह क्या है, वज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, चुनने की वजह यह है उनके पास इल्म भी ज्यादा है, ताकत भी ज्यादा है। हुक्मरान होने के लिए इल्म बड़ा जरूरी है। वल्लाहु युती मुल्कहु मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम, ये जो बादशाहत है ना ये तो अल्लाह की देन है, अल्लाह ताला जिसको चाहे दे। वल्लाहु वासिउन अलीम, और उसने ये जो बादशाह तालूत को दी है ये अपने इल्म की बुनियाद पर दी है। उसका इल्म बड़ा वसी है, उसे पता है मैंने किसे बादशाह बनाना है, किसे हुक्मरान बनाना है। तो हुक्मरान के लिए जो सबसे बड़ी चीज जो कुरान हमें बता रहा है, उसके पास इल्म होना चाहिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला ने बनाने का फैसला किया तो फरिश्तों ने एतराज नहीं किया, फरिश्तों ने सिर्फ इतना पूछा, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी आलमु मा ला तालमून। जब अल्लाह ताला ने फैसला कर लिया तो फरिश्तों से कहा मैं अपना नायब बनाने वाला हूं, अपना सक्सेसर जानशीन बनाने वाला हूं। ये जानशीन वो वाला नहीं है कि जो हम दुनिया में समझते हैं कि जब एक बंदा हुकूमत में है तो उसको एक जानशीन चाहिए ताकि उसके वो काम भी निपटा सके, और जब वो इस दुनिया से जाए तो बाद में वो ओहदा भी संभाल सके। ये उस तरह का जानशीन नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला को उस तरह के जानशीन की जरूरत नहीं है। वो तो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है।
वो अकेला है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, वो बेनियाज है, उसको किसी साथी साझी शरीक की जरूरत नहीं है। उसने इस कायनात को अकेले ही बनाया है, अकेले ही चला रहा है, अकेला ही चलाता रहेगा। सारा कुछ वो अपनी मर्जी से करता है। वो कहता है कुन फयाकुन, हो जा, वो हो जाता है। उसको किसी साझी साथी शरीक की जरूरत नहीं। ये जो जानशीन बनाने लगे हैं, ये दुनिया में अल्लाह ताला का नुमाइंदा होगा। अल्लाह ताला पैगाम भेजेगा अपना, वो नुमाइंदा उस पैगाम पे खुद भी अमल करेगा और आगे लोगों को भी तलकीन करेगा, इल्म की बुनियाद पर लोगों को बताएगा। तो अल्लाह ताला ने फैसला किया, मैंने अपना जानशीन बनाना है। फरिश्तों को कहा, तो फरिश्तों ने कहा अल्लाह जी, वो आप जो है जो नुमाइंदा बनाने लगे हैं, वो तो दुनिया में फसाद करेगा, खून बहाएगा, और तस्बीह जो है उसके लिए, तस्बीह के लिए, तमजीद के लिए, तकदीस के लिए, अजमत के लिए वो तो हम ही काफी हैं। अल्लाह ताला ने कहा काला इन्नी आलमू माला तालमून, जो मुझे पता है ना तुम्हें नहीं पता। तुम समझ रहे हो सिर्फ तस्बीह तकदीस ही सब कुछ है, नहीं। व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लाहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बि अस्माई हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह ने क्या किया, आदम अलैहिस्सलाम को फौकियत दी, सारे नाम सिखा दिए, दुनिया का सारा नॉलेज दे दिया। दुनिया में जितने नॉलेज हैं, जितनी चीजें हैं, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दी। और फिर फरिश्तों को कहा तुम इनके नाम बताओ, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। तुम तो कह रहे थे ये खून बहाएगा, फसाद करेगा, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं इसको इल्म दूंगा, उस इल्म की बुनियाद पर ये तो दुनिया में सुकून पैदा करेगा। फरिश्ते कहने लगे कालू सुबहानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ऐ अल्लाह तू पाक है, हमें नहीं मालूम था, हमें तो उतना ही मालूम था जितना तूने बता दिया। तू ही इल्म वाला है, तू ही हिकमतों वाला है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो फौकियत बख्शी, तो उसकी बुनियादी वजह इल्म था। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म दिया। आपने सूरत यूसुफ तो पढ़ी होगी। सूरत यूसुफ में आज आपको एक नए पर्सपेक्टिव के लिहाज से सुनाता हूं। सूरत यूसुफ आपने बड़े उलमा से सुनी होगी, उसके मुख्तलिफ अंदाज हैं, मुख्तलिफ उससे असबाक मिलते हैं। लेकिन जो मैं आज आपको सबक देने वाला हूं, बताने वाला हूं, वो बड़ा ही आला है, वो बड़ा ही अरफा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो ख्वाब आया था कि 11 सितारे हैं, एक सूरज है, एक चांद है, मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने क्यों कहा था अपने भाइयों को ना बताना? क्यों? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को, वो भी अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह ताला ने ख्वाबों का इल्म दिया था हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को। उन्होंने उस इल्म की बुनियाद पर उन्हें पता चल गया था मेरा ये बेटा बहुत बड़ा बादशाह बनने वाला है, नबी बनने वाला है, हिकमत इसको मिलेगी, इल्म इसको मिलेगा। इसलिए कहा कि आपने ये ख्वाब अपने भाइयों को नहीं सुनाना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद में चले जाते हैं, वहां कैद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाहत पर जो चीज जिसने पहुंचाया अल्लाह के फजल के साथ, वो सिर्फ इल्म था जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह ताला ने दिया था। क्योंकि जब आप कैद में जाते हैं, कैद तन्हाई है, वहां जेल में कौन किसी को जानता है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो लोगों ने जाना तो इस इल्म की बुनियाद पर जाना। वो जो दो कैदी आए, एक ने कहा मैं शराब निचोड़ रहा हूं, दूसरे ने कहा
मेरे सर पे रोटियां हैं और परिंदे नोच रहे हैं। वो ख्वाब पूछने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास क्यों आए? उन्हें पता चला कि एक इल्म वाला आदमी कैद में है, उनकी मशहूरी हो चुकी थी। वो आकर पूछते हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? आप कहते हैं मैं रोटी आने से पहले पहले, खाने से पहले पहले आपको ताबीर बता दूंगा। ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये सब कुछ मेरे अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है। मिम्मा अल्लमनी रब्बी, ये जो इल्म है ख्वाबों का इल्म, ख्वाबों की ताबीर, ये मुझे मेरे रब ने सिखाया है। कहा जो शराब निचोड़ रहा है वो साकी बनेगा, और जो जिसके सर पे रोटियां हैं और परिंदे नोच रहे हैं उसको फांसी दी जाएगी। ऐसा ही हुआ। फिर यही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी कैद में हैं। बादशाह को ख्वाब आता है 7 मोटी गायें और उनको 7 दुबली गायें खा रही हैं, और 7 सब्ज खोशे हैं और कुछ खुश्क खोशे हैं। बादशाह बैठा हुआ है, ये उसको ख्वाब आया है। उसके मशीर वजीर, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग उसकी महफिल में मौजूद हैं। वो कहता है मुझे इस ख्वाब के बारे में बताओ। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ लोगों का ख्याल क्यों गया? हालांकि वो तो कैद में थे, उनकी तो बात सुनने वाला भी कोई नहीं था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ लोगों का ख्याल इसलिए गया कि अल्लाह ताला ने उन्हें इल्म दिया था। एक आदमी कहता है वही साकी, वो कहता है मुझे पता है। एक आदमी का जो कैद में है, आपको ख्वाब सुनाया गया, आपने कहा 7 साल सरसब्ज होंगे, फसलें बड़ी होंगी और 7 साल कहत के आने वाले हैं। ना सिर्फ ताबीर बता दी बल्कि आपने बता दिया इन 7 सालों में आपने एहतियात से काम करना है ताकि अगले 7 सालों के लिए चीजें जखीरा कर लो, गल्ला बचा लो। जब ये ख्वाब बादशाह तक पहुंचा, बादशाह ने कहा बात तो ठीक है, कहा उसको मेरे सामने लाया जाए। यहां देखिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं। कहते हैं मैं जाऊंगा, लेकिन बादशाह को कहिए पहले वो औरतों वाला वाकया तो जरा सीधा करे, उसकी तो तहकीक करे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद में हैं, अगरचे आपकी सदाकत की दलील गवाही हो चुकी थी, शाहिद गवाही दे चुका था। कमीज आगे से फटी है तो जुलेखा सच्ची है, कमीज पीछे से फटी है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं। कमीज पीछे से फटी थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे थे, लेकिन ये कुछ लोगों को पता चला था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं सबको पता चलना चाहिए। बादशाह को कहिए मैं उस वक्त तक बाहर नहीं आऊंगा जब तक उस वाक़े की तहकीक नहीं हो जाती। बादशाह ने तहकीक की, बादशाह को पता चल गया। कहा नहीं, औरतों को लाया जाए। मजमा कायम हुआ, औरतें आईं। वो औरतें जिन्होंने हाथ काटे थे वो बोली, जिन्होंने हाथ काटे थे वो बोली कि हमने यूसुफ में ऐसी कोई बात नहीं पाई। यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या चाहते थे? अजीज मिस्र की बीवी बोले। उन औरतों ने तो बता दिया, वो औरतें तो उस वक्त थी नहीं जब ये वाकया हुआ। उस वक्त तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, या अजीज मिस्र की बीवी थी, या अल्लाह ताला देख रहे थे। बादशाह ने भी तहकीक कर ली, औरतें भी बोल उठी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मैं उस वक्त तक जेल से नहीं निकलूंगा। ये अजीब कैदी है, जिसको जेल से निकाला जा रहा है वो कहता है मैं नहीं निकलूंगा, पहले मेरी सच्चाई साबित की जाए। औरतें भी बोली, बादशाह भी बोला, आखिरकार अजीज मिस्र की बीवी बोली कि वो मेरे नफ्स की शरारत थी, यूसुफ तो सच्चा था। यह इल्म है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। कैद में यूसुफ अलैहिस्सलाम है, कैद भी खुद मांगी है। एक बहुत बड़ी तोहमत लग गई थी,
दुआ मांग के जेल में गए, आज अल्लाह उस जेल से बाइज्जत रिहाई दे रहे हैं। सच्चाई भी साबित हो रही है। बुनियाद क्या बन रहा है? बुनियाद आपका इल्म बन रहा है। मिम्मा अल्लमनी रब्बी, जो अल्लाह ने आपको इल्म दिया है। फिर देखिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर आते हैं ना, तो बाहर आकर बादशाह कहता है कोई वजारत संभालो। कहा वजारत भी लूंगा अपनी मर्जी की। वजीर खजाना बनते हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। बाइज्जत बाहर भी आते हैं, वजारत खजाना भी मिलती है, सारा कंट्रोल भी संभालते हैं। और फिर कैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हिकमत पर, इल्म की बुनियाद पर अपने भाई बिन्यामीन को भी अपने पास रखा है, फिर अपने वालिदैन को भी बुला लिया है, फिर स्टेज भी सज गया है। और वो जो ख्वाब बाप को सुनाया था, 11 सितारे हैं, एक सूरज है और एक चांद है, वो मुझे सजदा कर रहे हैं, वो ख्वाब भी सच्चा हो गया। तो मेरे मोहतरम भाइयों, मैं आपको बताना ये चाहता हूं, इल्म जो है वो बड़ा जरूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खुद दुआ की, कुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। और आपने फरमाया मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। मैं मुअल्लिम हूं, मैं इल्म देने वाला हूं, मैं तालीम देने वाला हूं। और खुद अपने इल्म में इजाफे की दुआ कर रहे हैं, उम्मत को तालीम दे रहे हैं। उम्मत को कहा जा रहा है मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो दीन हासिल करता है ना, इस दीन में कोई इम्तियाज नहीं है इस इल्म में कि आप कौन सा दीन हासिल कर रहे हैं। कुरान का, हदीस का इल्म तो जरूरी है, उसके बगैर गुजारा नहीं। लेकिन जो दुनियावी अलूम है वो भी हमने हासिल करने हैं, वो भी इसमें शामिल है। इस्लाम उससे मारूम नहीं करता। मैं आपको बताऊंगा, कुरान मजीद में 6236 आयात हैं, और अगर बिस्मिल्लाह भी मिला लिया जाए ना तो 6349 आयात बनती हैं। उनमें से 1000 आयात ऐसी हैं जो दुनियावी उलूम को एड्रेस कर रही हैं। यानी कुरान का 1/6 पोर्शन जो है, वो छठा हिस्सा वो दुनियावी उलूम पर है। अफला यंजुरूना इलल इबिल कैफा खुलिकत व इलस समाई कैफा रुफियत व इलल जिबाल कैफा नुसिबत व इलल अर्ज़ कैफा सुतिहत। अल्लाह फरमाते हैं ऊंटों की तरफ नहीं देखते, हमने उन्हें कैसे पैदा किया। ये क्या है? ये ज़ूलॉजी है, सारी इल्मे हैवानियात है, पढ़ो। और हमने आसमानों को कैसे बुलंद कर दिया, ये एस्ट्रोनॉमी है। माहिर फल्कियात बनो। और हमने पहाड़ों को गाड़ दिया, ये पहाड़ों का इल्म है, क्लाइमेट का इल्म, इकोलॉजी। और हमने जमीन को बिछा दिया, ये जियोलॉजी है, इसको पढ़ो। अल्लज़ी खलक़ सबा समावातिन तिबाका, हमने जमीन को हमने 7 आसमान बनाए, तय बतय लेर बलेर हल तरा मिन फुतूर सुमर्ज इल बसर कर्रतैनी यनकलिब इलैकल बसर खासियम व हुवा हसीर। हमने 7 आसमान बनाए, तुम 7 तो नहीं दे सकते, तुम तो आसमान दुनिया ही देख सकते हो ना। जरा गौर करो, तुम्हें कोई शगाफ नजर आ रहा है? दुनिया में छोटी से छोटी इमारत बनानी हो, सतून बनाना, इतना बड़ा आसमान बगैर सतूनों के जरा आंख उठा के देखो, क्या कोई शगाफ है? फिर देख लो सुमर्ज इल बसरा कर्रतैनी यनकलिब इलैकल बसरु खासियम व हुवा हसीर। फिर देख लो, अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारी आंखें थक कर, मायूस होकर, नाकामो नामुराद वापस आ जाएंगी।
खुदा की कारीगरी में कुछ ढूंढ नहीं सकोगे, कोई शगाफ नहीं होगा। ये अल्लाह ताला आपको क्या कह रहे हैं? ये एस्ट्रोनॉमी का इल्म है, इसको सीखो। व इन्न लकुम फिल अनआमि लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिल लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन। अल्लाह फरमाते हैं जरा ज़ूलॉजी तो पढ़ो। व इन्न लकुम फिल अनआमि लइब्रा, जानवरों चौपायों की तरफ तो देखो। ये जो भैंस है, ये जो चौपाए हैं, इसमें से हम आपको लबनन खालिसन, हम आपको खालिस दूध पिलाते हैं। वो निकलता कहां से है? वो निकलता है गोबर से और खून से। साइगल शारिबीन, कितने सुकून से पी जाते हो, निगल जाते हो, सवालों कर लेते हो। कभी वो रुका है दूध जब तुम पीते हो? अल्लाह ताला तुम्हें सिखा रहा है, ये केमिस्ट्री है, ये कारखाने हैं, ये टेक्नोलॉजी है, इसको सीखो जरा। इन अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़, अल्लाह फरमाते हैं ये जो हमने ज़मीन और आसमान बनाए हैं, वख्तिलाफिल लैलि वन नहार वल फुल्किल्लती तजरी फिल बारी बिमा यनफ़उन नास व अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन माइन फ़अहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा व बस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा व तसरीफ़िर रियाहि वस्सहाबिल मुसख्खरि बैनस समाई वल अर्ज़ लआयातिल लिक़ौमिन याक़िलून। हमने ज़मीनों आसमान को बनाया, दिन और रात को बनाया, हमने कश्तियां बनाई, वो कश्तियां पानी पे चलती हैं। ये अर्शमीदस का प्रिंसिपल है, उछाल की कुव्वत है। जितनी चीज बड़ी होगी पानी उतनी फोर्स लगाएगा और उसको चलाएगा। ये कश्तियां पानी में चलती हैं। इसके अलावा हमने जमीन में सारे जानवर बिछा दिए, चला दिए और हवाओं को हम बदलते रहते हैं और बारिशों को हम बरसाते रहते हैं। ये जो विंड्स का इल्म है मेट्रोलॉजी, ये जो क्लाउड्स का इल्म है निफोलॉजी, अल्लाह ताला उसकी दावत दे रहे हैं और तुम कहां फिर रहे हो? तो मेरा कहने का मकसद है, ये जो मैं बात कर रहा हूं इल्म की, इस इल्म में सिर्फ कुरान और हदीस शामिल नहीं है, इस इल्म में कायनात का इल्म है, क्योंकि 1000 से ज्यादा आयात हैं। इंशाल्लाह मैं एक जुमा पढ़ाऊंगा कुरान और साइंस। 1000 से ज्यादा आयात हैं जो अल्लाह ताला दावत दे रहे हैं कि ये आपने दुनिया को एक्सप्लोर करना है, ये तुमने नॉलेज लेना है। और ये जो बिग बॉन्ग की थ्योरी है कि ये दुनिया कैसे बनी, अल्लाह कहता है अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्नस समावाति वल अर्ज़ कानता रत्कन फफतकनाहुमा। ये काफिर गौर फिक्र नहीं करते, आसमानो जमीन इकट्ठे थे, हमने इनको जुदा जुदा कर दिया। ये साइंसदान ये तो कहते हैं अल्लाह ने 1450 साल पहले बता दिया कि ये इकट्ठे थे, फिर ये सेपरेट हो गए। ये कहते हैं बिग बॉन्ग थ्योरी है कि एक धमाका हुआ, दुनिया वजूद में आ गई, आसमान अलहदा हो गया, जमीन अलहदा हो गई, गैलेक्सीज बन गई, स्टार्स बन गए, प्लैनेट्स बन गई, मून, सन, ये सारा कुछ बन गया। लेकिन अफसोस काफिरो, तुम तवज्जो क्यों नहीं करते? ये तो कहते हो धमाका हुआ, वो धमाका कराया किसने, उसको क्यों नहीं पहचान रहे? अफला युमिनून, अल्लाह कह रहे हैं तुम ईमान फिर भी नहीं लाते। तो मेरे मोहतरम भाइयों, वक्त खत्म हो गया, इंशाअल्लाह ये मौजू अगले जुमे भी जारी रहेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें हक बात को समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।